ओके, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर ग्रुप, है ना, जहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है क्यू वाई जेड फैक्टर ग्रुप, है ना। तो हम जानते हैं कि क्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है और जेड उसका सब ग्रुप होता है ना। और हम जानते हैं कि कोई ग्रुप यदि अबेलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सबके सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जेड जो होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, तो इससे हम बोल सकते हैं कि क्यू बाई जेड एग्जिस्ट हो जाएगा, फैक्टर ग्रुप हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू बाई जेड को? तो कोसेट्स का कलेक्शन होगा, है ना, इस टाइप से, और ए उसका क्यू में बिलोंग करेगा, इस टाइप से। तो अब बात आती है इस टाइप से है, तो क्या क्यू बाई जेड इज अवेली इज साइक्लिक और नॉट, ये हमको थोड़ा देखना है। ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, है ना, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, ए तो क्यू से आ रहा है, प्रूफ हम यदि देखें इसका, तो क्यू वाई जेड में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ए प्लस जेड टाइप के, और ए आएगा उसके क्यू से। तो जैसे किस प्रकार के कॉसेट्स का कलेक्शन होगा? जेड प्लस जेड, जीरो प्लस जेड प्लस 1/2 जेड प्लस 1/3 जेड, ऐसे करके आप चलते जाएं। फिर आगे 2y जेड प्लस 3y4, है ना, 3y4 जेड एंड सो ऑन। तो यदि हम देखें तो इसका ऑर्डर जो होगा क्यू वाई जेड का इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का फैक्टर ग्रुप है। अब ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है कि इनफाइनाइट ऑर्डर का फैक्टर ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का फैक्टर ग्रुप है। तो हम मान लेते हैं कि लेट क्यू वाई जेड इज साइक्लिक, इसको कंसीडर कर लिया कि क्यू वाई जेड इज साइक्लिक, और वो भी कैसा? इनफाइनाइट इज साइक्लिक है तो वो उसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, तो वो हो जाएगा किसके बराबर? तो क्यू बाई जेड इज साइक्लिक ग्रुप, है ना, इस क्या बोल सकते हैं, इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, या इनफाइनाइट ऑर्डर, है ना, इनफाइनाइट ऑर्डर का हम कह सकते हैं, दिस इज अ इनफाइनाइट ऑर्डर का हम बोल कंसीडर कर लिया। इनफाइनाइट ऑर्डर का क्या साइक्लिक ग्रुप है। अब जब वो इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो हम जानते हैं वी नो डेट एनी ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर जी साइक्लिक, है ना, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है? जेड के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। ये इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो हो जाएगा जेड के आइसोमॉर्फिक। और जब वो जेड के आइसोमॉर्फिक हुआ तो हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एज जेड हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी। जब ये जेड के पास वन और इन्फिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट हैं, जैसे वन ऑर्डर का इन्फिनिट जीरो एलिमेंट होगा और जो भी होंगे बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं जेड के, उसके सबके ऑर्डर क्या होते हैं? इनफाइनाइट। तो क्या यहाँ पर क्यू वाई जेड जब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया तो क्यू वाई जेड के पास भी वन ऑर्डर और इन्फिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब ये इसके आइसोमॉर्फिक है और जेड के, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू वाई जेड हैज आल्सो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी। लेकिन जब इसके आप लिखने चाहें कोसेट्स के ऑर्डर यदि हम निकालना चाहें, है ना, तो वो क्या होगा उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। कौन कौन से? तो ये सबके सब फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वट, एक आध हम दिखा देंगे किस प्रकार से निकालेंगे। क्यू वाई जेड हैज एलिमेंट्स ऑफ
ऑर्डर 1 to n है ना। फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं फैक्टर ग्रुप के पास, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो होगा Q by Z नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z। जब यहाँ पर नॉट आइसोमॉर्फिक Z की होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q by Z इज नॉन नॉट साइक्लिक। तो कोई फाइनाइट इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप है ना, इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप ऐसा मिल रहा है ना, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप मिल रहा है ना, जिसके 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 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास है, तो वो Q by Z है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए कि Q by Z कोई भी फैक्टर ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 plus Z होगी ना, बताइए। हाँ जी, कि 0 plus Z होगी। आइडेंटिटी क्या होगी? हाँ, जैसे मैं बात करूं कि 1 by Z plus Z लिया है ना, ये एलिमेंट लिया Q by Z में, यदि मैं इसका ऑर्डर निकालना चाहूँ कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 by Z plus Z, हमने ये पढ़ा है कि A यदि इस टाइप से प्लस B प्लस N है ना, फैक्टर ग्रुप में एडिशन होता है, एडिशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस बी प्लस एन लिख सकते हैं। और दूसरा हम क्या डिफाइन कर सकते हैं यदि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, A डॉट बी प्लस एन, याद करिए ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको इसका ऑर्डर निकालना है, तो क्या करेंगे हम एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्रुप जो है Q बाई जेड अंडर एडिशन की हम बात कर रहे हैं ना, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर एडिशन है ये, है ना, यहाँ से आपका ये ऑपरेशन लगेगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ से 1 प्लस जेड। तो आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी बताइए, क्या होगा बताइए, 1 प्लस एन लिखेंगे, जेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस जेड लिखेंगे। तो 1 प्लस जेड जो होगा वो क्या होगा इसका, आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। साइक्लिक पर देखिए आप, जीरो 2 प्लस जेड, हाँ 1 प्लस से हमको क्या मिल रहा है, जेड मिलेगा, है ना। तो 1 प्लस जेड से हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जेड को और कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस जेड तो मिलेगा। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका ऑर्डर 2 होगा, कैसे, हम्म, नीरम साहू मैडम है क्या, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा जैसे मैंने इसका 1/2 प्लस जेड प्लस 1/2 प्लस जेड हमने लिया, तो यहाँ पर हमको 1 प्लस मिल रहा है
या जेड है। तो ऑपरेशन ये तो हमारा जो है ये मल्टीप्लिकेशन जेड, इसका जो फैक्टर ग्रुप हम लेते हैं तो दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं ना यहाँ पर। एक होता है ए प्लस एन, मतलब ए प्लस एन प्लस एडिशन कर देते हैं हम ये, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस एन। और दूसरा हम लेते हैं ए प्लस एन डॉट बी प्लस एन, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस एन। ये ऑपरेशन है। अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट उठा लिए 1/2 जेड, जो कि क्यू बाई जेड से आ रहा है, इसका ऑर्डर हमको निकालना है। तो इसका ऑर्डर आता है 2। तो हम इसको इन जनरल लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ पर 1/2 प्लस जेड प्लस 1/2 प्लस जेड हम करेंगे, तो हमको मिलेगा 1 प्लस जेड। अब ये जो 1 प्लस जेड आया है, थोड़ा सा हमको डाउट में आ गए हैं कि ये 1 प्लस जेड तो आ रहा है। हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। तो ये जो 1 प्लस जेड आया है, हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक है कि ये फिर उसकी आइडेंटिटी हो गई ना। बट ये वन जबकि, हाँ ऑर्डर के, लेकिन आइडेंटिटी तो 0 प्लस जेड होती है ना। हाँ। हम्म। हाँ देखिए, 2 होगा, हाँ। हाँ 2 टाइम्स ही होगा, और उससे की आइडेंटिटी फिर ये मिल रहा है। ये तो मल्टीप्लिसिटी की आइडेंटिटी है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस एन होती है यहाँ। और ये 0 प्लस मतलब हमको ऐसा एलिमेंट लेना है जिसको ऐड करें तो कोई दूसरा एलिमेंट तो वो मिल जाए। क्या है, जेड जो है एडिटिव आइडेंटिटी है ना। और क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको वही एलिमेंट मिल जाए। जैसे 1 प्लस जेड में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने बी प्लस जेड ले लिया तो मुझे बी प्लस जेड एन ही मिलेगा यहाँ जेड। तो ये आइडेंटिटी हो गई ना हमारी मल्टीप्लिसिटी। पर यहाँ पर डाउट ये थोड़ा सा है कि 1 प्लस जेड तो आ रहा है, पर ये हमको एडिशन की मिलना चाहिए, मतलब 0 प्लस जेड मिलना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि इसका ऑर्डर 2 है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जो हो रहा है तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं m बाई n कर दूं, है ना, m बाई मैंने आर्बिट्री कोई एलिमेंट उठा लिया क्यू वाई जेड से, इससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें कि ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने जो किया है कि m, हाँ हाँ। तो अब क्या यहाँ पर हो रहा है कि अब यहाँ पर एन, एम को हम फिक्स कर दें यदि, और एन को बढ़ाते जाएं तो एन तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। इससे जब ऐसे ही एन इन्फिनिटी को जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस जेड, 0 प्लस जेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अ, अब यहाँ पर हम लिमिट को यदि बढ़ा दें, है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
प्लस जेड और इसका ऑर्डर हम निकालना चाहें तो हमें जो मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ 0+1। और ये क्या है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1। मतलब ये हुआ कि इस टाइप के जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब का, हम एम को यदि फिक्स कर दें तो उन सब का ऑर्डर हमको 1 मिल जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर तो होगा। हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ। वो बिल्कुल सही। तो क्यू वाई जेड है, सही है। ए प्लस जेड सच डेट ए बिलोंग्स टू क्यू है। तो 1 बाई एन जेड बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड। तो इसका ऑर्डर जो होगा ये हमको एन मिल जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के एम एन का जीसीडी 1 होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यू बाई जेड, नहीं मैं उसको आपसे अलग से बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक। जी 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 जी। एम एन का जीसीडी 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब क्यू बाई जेड हम निष्कर्ष पर ये पहुंचे कि क्यू बाई जेड हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 टू एन। ये नोट हमको ध्यान रखना है। तो जैसे हम मैम ने जो कहा उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि इफ नोट करके, यहाँ पर इफ जीसीडी जो है, जीसीडी एम और 2 का यदि 1 है, देन जैसे m/2 हमने यहाँ पर ऐसा m लेंगे जो 2 के साथ जीसीडी जो होगा 1 मिल जाए। तो वो सब एलिमेंट से 2y, n तो फिक्स है, 2y m/2z है ना। अ, और इसको हम लिख सकते हैं m प्लस m/2 प्लस जेड इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाँ, या फिर आप एंड 1/2 प्लस जेड, इस टाइप के एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो क्यू आई जेड हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 हो जाएगा, जैसे कि हमने जो ऊपर नोट में कर लिया है यहाँ पर। एक तो ये वाला हो गया, लेकिन हमने जीसीडी वाला नहीं लिया था कि 1/2 प्लस जेड, 1/3 प्लस जेड। तो जो भी है एलिमेंट होंगे सबका ऑर्डर उतना ही होगा और वो यूनिक मिलेंगे, इस टाइप से। कंक्लूजन में हम ये पहुंच गए हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन क्यू वाई जेड, है ना, वो इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट आएंगे, है ना, हमने ले लिया है। और जीसीडी जिनका जीसीडी जो है एम और एन का 1 है। और ये कंडीशन दी हुई है कि एम की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और एन से छोटी या बराबर होगी, है ना। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ order n in
क्यू बाई जेड इक्वल टू जो होगा फाई ऑफ एन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जैसे कि यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। देखिए फिर इसके बाद देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन क्यू वाई जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ 2 और फाई ऑफ 2 1 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई एन को हमने ले लिया 2, तो 2 ऑर्डर के वो सब कोसेट्स यहाँ मिल जाएंगे, 1 ऑर्डर के कोसेट्स मिल जाएंगे। ऐसे कौन कौन से कोसेट्स हो जाएंगे, जैसे आपने एन को ले लिया 2, तो अब आपको एन को क्या लेना पड़ेगा, या तो एक लेंगे या तो दो, दो तो ले नहीं सकते है ना। यहाँ पर 1/2 1 इस टाइप के मिलेंगे, 1/2 है ना। 1/2 के अलावा और क्या मिल सकते हैं, एन तो 2 ही हो गया, जैसे कि m बाई है ना, यहाँ पर हमने n को रख दिया 2, और अब m आपके पास बचा क्या, एक ही है, एक ही बात बची कि 1 ही लेना पड़ेगा। प्रकार के जो भी होंगे इन कोसेट्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा, और वो कितने मिलेंगे है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे, तो वो एलिमेंट मिलेंगे एक, इस प्रकार से। जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन क्यू वाई जेड, तो कितना होगा बताइए, 5/8, और 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 और 2 माइनस 2 बराबर 8 - 4 बराबर 4, तो इस 4। अब वो कौन कौन से कोसेट्स मिलेंगे आप लिख सकते हैं, m/8 कर लीजिए प्लस जेड, ये जिनका जीसीडी क्या मिल जाए 8 के साथ 1 हो, और वो की वैल्यू 8 से छोटी होना चाहिए, तो कितने मिलेंगे बताइए, 1/8 प्लस जेड, 4 एलिमेंट, फिर क्या मिलेंगे 3/8, एक एलिमेंट ये मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा 5/8 प्लस जेड, और 7/8 प्लस जेड। ऐसे वो एलिमेंट मिल जाएंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा, 8 ऑर्डर, और ठीक है। तो इस टाइप से अब आपको देखना है और आपको नोट करना है। चलिए इससे क्या फायदा होगा, ऐसा करने से क्या फायदा, वो हम अभी देखने वाले हैं। अच्छा, क्यू वाई जेड कैसा है, क्यू वाई जेड अवेलियन है कि नहीं है बताइए। हाँ जी, क्यू वाई जेड अवेलियन है कि नहीं है बट साइक्लिक नहीं है। क्यू वाई जेड कैसा है, इज अवेलियन बट नॉट साइक्लिक। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बताइए, ऑर्डर क्या है इसका, इनफाइनाइट, लेकिन सारे सब ग्रुप ऑल है ना, ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर के मिल जाएंगे। फाइनाइट ऑर्डर के नहीं बल्कि सारे सब ग्रुप कैसे होंगे, हाँ, क्यू वाई जेड हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, देन क्यू वाई जेड हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस ऑर्डर एलिमेंट मिलता है उस ऑर्डर के सब ग्रुप मिल जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट बहुत है, अभी हम आगे नोट भी करा देंगे, ठीक है। तो बातें अब नेक्स्ट आपको देखना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर
टू निकालेंगे तो 5 ऑफ 12 से निकाल 5 ऑफ 12 से निकाल लेंगे और वहां से आप कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से करना रहेगा। आज थोड़ा सा हम एग्जाम ड्यूटी थी इसलिए थोड़ा सा क्लास लेट लिए हैं और अभी थोड़ा हमको जाना है ट्रेन में। तो मैडम फिर कल थोड़ा सा देखते हैं, 6 बजे से कोशिश करेंगे। ठीक है मनोज जी, कल फिर देखते हैं। आज थोड़ा सा जी सर, धन्यवाद। जी जी जी।